How are you? I hope you are all fine. Welcome to Saraswati Group of Education. So student, हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट था, चैप्टर नंबर 3 यूज ऑफ कंप्यूटर, राइट। और आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि एट ऑफिस, एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट एंड फॉर स्पेस रिसर्च में कंप्यूटर का यूज कैसे होता है, राइट। पर उससे पहले हम लोग लास्ट सेशन में जो मैंने वर्कशीट आपको दी थी वो हम पहले सॉल्व कर ले, राइट। ओके सो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज सॉल्विंग, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब कि आपको 3 एमसीक्यूज दिए हैं और उस पे आपको आंसर पे टिक लगाना है, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, वेर आर कंप्यूटर्स यूज्ड फॉर बिलिंग। मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ है वो कौन सी जगह पे होता है जहाँ पे हमें बिल करना पड़ता है, बिलिंग करनी पड़ती, मतलब कि पेमेंट करना पड़ता है। सो ए प्लेग्राउंड, बी होम या सी शॉप्स। तो यस ऑफ कोर्स राइट आंसर है सी शॉप्स, कि शॉप्स में हमें बिलिंग करनी पड़ती है, मतलब कि बिल देना पड़ता है। बिल देना पड़ता है मतलब कि हमने अगर कोई थिंग्स ली है वहाँ से तो शॉपकीपर है वो हमें बिल देता है और हम पेमेंट करते हैं, राइट। तो बिलिंग की जो प्रोसेस है वो कंप्यूटर पे होती है, कौन सी जगह पे, यहाँ है शॉप्स, राइट। तो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। फिर है सेकेंड, आइडेंटिफाई द टास्क दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ कंप्यूटर। मतलब कि कौन सा ऐसा टास्क है जो कंप्यूटर पे परफॉर्म नहीं होता है। सो रीड करते हैं, ए वॉशिंग क्लॉथ, बी राइटिंग ईमेल्स या सी टाइपिंग। तो आप लोगों को તરત આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જશે કે ક્યુ ફંક્શન, ક્યુ ટાસ્ક એવું છે જે કમ્પ્યુટર ઉપર પરફોર્મ નથી કરી શકાતું। यस ऑफ कोर्स वॉशिंग क्लॉथ ये टास्क है जो कंप्यूटर पे परफॉर्म नहीं होता है। राइटिंग ईमेल्स और टाइपिंग कंप्यूटर पे हो सकती है, तो यहाँ पे राइट आंसर है ए, राइट। फिर है थर्ड, वेर आर कंप्यूटर्स यूज्ड इन कैश काउंटर्स। मतलब कि कंप्यूटर का यूज़ है वो कैश काउंटर्स पे होता है और वो कौन सी प्लेस है, राइट। तो रीड करते हैं ऑप्शन ए बैंक, बी होम या सी पार्क। तो यस ऑफ कोर्स ए बैंक, बैंक पे कैश काउंटर होता है, राइट। और हम वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ कर पाते हैं, राइट। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या है वो रीड करते हैं, इंस्ट्रक्शन, लुक एट द पिक्चर्स, हु इज यूजिंग द कंप्यूटर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि नीचे आपको 3 पिक्चर दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा पर्सन कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है वो आपको यहाँ पे देख के टिक लगाना है, राइट। फर्स्ट है यहाँ पे इन अ स्कूल, मतलब कि स्कूल प्लेस का पिक्चर, और यहाँ पे जो टीचर है वो स्टूडेंट को कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हैं वो सिखा रही है। तो यहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ कौन कर रहा है, टीचर, नर्स या बैंकर। तो ऑब्वियसली टीचर, तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे क्योंकि स्कूल का पिक्चर है और स्कूल में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि टीचर है वो स्टडी करवा रही है, सिखा रही है कि कंप्यूटर कैसे यूज़ होता है। तो कंप्यूटर का यूज़ कौन कर रहा है, टीचर, राइट। फिर है सेकंड, हॉस्पिटल का पिक्चर है और हॉस्पिटल में कौन है जो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है, बैंकर, नर्स या शॉपकीपर। तो इजीली हॉस्पिटल में कौन होती है, नर्स। तो नर्स ही कंप्यूटर का यूज़ करती है, बैंकर होता नहीं, शॉपकीपर होता नहीं। तो ये दोनों लोग तो कंप्यूटर का यूज़ हॉस्पिटल में कर ही नहीं सकते। हॉस्पिटल में कौन ऐसा पर्सन है जो कंप्यूटर का वर्क कर पाते हैं, नर्स, राइट।
ओके, एंड द लास्ट पिक्चर शॉपिंग मॉल, शॉप का पिक्चर है, तो उसमें कंप्यूटर का यूज़ कौन कर रहा है? हु इज़ यूजिंग द कंप्यूटर? तो ऑप्शन है टीचर, नर्स या सेल्समैन। तो आंसर इज सेल्समैन, राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि नर्स है वो तो हॉस्पिटल पे कंप्यूटर का यूज़ करती है, टीचर है वो तो स्कूल पे कंप्यूटर का यूज़ करती है। तो यहाँ पे शॉप में सेल्समैन है वो कंप्यूटर पे वर्क करता है, राइट। ओके, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये वाली, आपको जो मैंने वर्कशीट में दी थी, राइट। क्या है ये एक्सरसाइज वो हम पहले रीड करेंगे। फर्स्ट, बनी द रैबिट, मतलब कि पिक्चर में आपको रैबिट दिख रहा है और रैबिट का नेम है बनी, इज डूइंग अ डिफरेंट थिंग्स इन द पिक्चर्स शोवन बिलो, मतलब कि वो पिक्चर में आपको दिखाया गया है उस तरीके से अलग अलग थिंग्स प्रिपेयर कर रहा है, यानी कुछ एक्टिविटी कर रहा है। मार्क विथ टिक, राइट साइन और क्रॉस साइन इन द गिवन बॉक्सेस the things that you think can or cannot be done on a computer, मतलब कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिया गया है, उसमें से रैबिट है ये और ये, उसका नेम है बनी और वो कुछ थिंग्स है वो कर रहा है। यहाँ पे वो गेम्स खेल रहा है और यहाँ पे है वो कुकिंग कर रहा है। आपको देखना है, आपको थिंक करना है कि ऐसा कौन सा वर्क है जो कंप्यूटर पे होता है और ऐसा कौन सा वर्क रैबिट यानी बनी कर रहा है जो कंप्यूटर पे नहीं हो सकता है। फर्स्ट, यहाँ पे गेम खेल रहा है बनी, प्लेइंग गेम्स, तो प्लेइंग गेम्स है वो तो हम कंप्यूटर में भी प्ले कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको करना है राइट साइन, क्योंकि ये जो टास्क है, ये जो एक्टिविटी बनी कर रहा है वो हम कंप्यूटर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आपको सोचना है कि कौन सा ऐसा टास्क है जो बनी कर रहा है पिक्चर में, वो हम कंप्यूटर में भी कर पाते हैं, राइट। तो फर्स्ट है प्लेइंग गेम्स, तो गेम्स तो हम कंप्यूटर में भी खेल सकते हैं, राइट। फिर है सेकंड, बनी है वो नूडल्स बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, पर कुकिंग है वो कंप्यूटर पे नहीं होता है, तो हम यहाँ बॉक्स में लगाएंगे क्रॉस साइन, क्योंकि ये वाला जो टास्क है वो कंप्यूटर पे होता नहीं है, राइट। ओके, फिर यहाँ सामने भी आपको दो पिक्चर दिए हैं, उसमें से पहले बनी है वो कुछ लेटर्स पे राइट कर रहा है, मतलब कि लेटर्स लिख रहा है। यहाँ पे लिखा है राइटिंग लेटर्स, राइट। तो ये फंक्शन है राइटिंग लेटर्स का, ये कंप्यूटर पे हो सकता है, यस ऑफ कोर्स। यहाँ पे राइटिंग की जगह टाइपिंग कर दे तो ये हो सकता है। हम कंप्यूटर में भी लेटर टाइप कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो ये है सही। तो यहाँ पे टिक लगेगा, साइन यस की साइन लगेगी, टिक लगेगा, राइट, क्योंकि राइटिंग लेटर्स है वो यहाँ पे बनी कर रहा है, लेटर्स लिख रहा है, तो हम कंप्यूटर में भी लेटर्स लिखते हैं, मतलब कि टाइप करते हैं। तो ये फंक्शन, ये टास्क हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, राइट। और फिर है नेक्स्ट पिक्चर, यहाँ पे वॉशिंग डिश, मतलब कि बनी है वो डिश वॉश कर रहा है, तो ये टास्क तो हम किसी भी हालत में कंप्यूटर पे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम लगाएंगे क्रॉस साइन, यस। ओके, तो ये इस तरह से आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी, देखना था कि बनी है वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है और ये जो एक्टिविटी बनी कर रहा है उसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो कंप्यूटर में भी हो सकती है, राइट। ओके, तो हमने ये इजीली सॉल्व कर लिया है कि यहाँ पे फर्स्ट प्लेइंग गेम्स था, तो ये कंप्यूटर पे हो सकता है। फिर कुकिंग थी, तो कुकिंग कंप्यूटर पे नहीं हो सकती, तो यहाँ पे हमने क्रॉस साइन कर दिया।
फिर यहाँ पे राइटिंग लेटर्स, तो लेटर्स हम कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने टिक लगा दिया। और वॉशिंग डिशेस, मतलब कि डिश वॉश कर सकते हैं हम कंप्यूटर पे, नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्रॉस, राइट। ओके, फिर लास्ट एक्टिविटी आपको ये दी गई थी बिटल्स की, लेडी बर्ड की, राइट, जो बहुत ही इजी थी और बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो आइए चलिए ये सॉल्व करते हैं, राइट। ओके, सो फर्स्ट, this little ladybird beetles are carrying some tone boards with words written on them। मतलब कि यहाँ पे कितनी सारी लेडी बर्ड है, उसके हाथ में टोन बोर्ड्स है और टोन बोर्ड्स में कुछ लिखा हुआ है, वर्ड्स लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, कैन यू मेक वर्ड पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू ऑन कंप्यूटर। आपको पेयरिंग करनी है कि जो थिंग्स आप कंप्यूटर पे करते हैं। मैच ईच रेड कलर्ड बीटल विथ ब्लू कलर्ड बीटल, मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दो कलर की लेडी बर्ड बीटल दी गई हुई है, एक रेड कलर की और एक ब्लू कलर की। आपको क्या करना है, रेड कलर की जो लेडी बर्ड है उसमें उसके हाथ पे जो टोन बोर्ड है और ब्लू कलर की लेडी बर्ड है उसके हाथ में जो टोन बोर्ड है, वो आपको मैचिंग करनी है कि कौन सी लेडी बर्ड, रेड वाली और ब्लू वाली, जो इजीली हम लोग पेयर कर सके, राइट। ओके, सो फर्स्ट यहाँ से करते हैं और यहाँ आपको एक एक वर्ड लिखना है और ये वर्ड है वो हम कंप्यूटर में भी इजीली कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे है टाइप, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ TYPE टाइप। अभी आप ब्लू कलर की बेटल देखो और उसके हाथ के टोन बोर्ड देखो, कौन सा वर्ड यहाँ टाइप के साथ मैच होगा। तो यहाँ पे टाइप सम्स नो, टाइप ईमेल्स नो, टाइप म्यूजिक नो और टाइप गेम्स नो। तो कौन एक बाकी रह गया, यस, ये वाली लेडी बर्ड ब्लू कलर की जिसके हाथ में वर्ड्स लिखा हुआ टोन बोर्ड है, तो यहाँ पे आएगा टाइप वर्ड्स, राइट। तो ये वाली और ये वाली पेयर बन गई, ये लेडी बर्ड और ये लेडी बर्ड, राइट। तो यहाँ पे आ गया टाइप वर्ड्स और हम लोग ये कंप्यूटर में भी करते हैं, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट लेते हैं प्ले, रेड वाली ही लेनी है, राइट। प्ले PLAY हमने लिखा प्ले, उसके साथ हम लोग ब्लू वाली जो लेडी बर्ड है वो ट्राई करेंगे। प्ले सॉन्ग्स होता है, नहीं, प्ले म्यूजिक, यस ऑफ कोर्स प्ले म्यूजिक। तो ये वाली लेडी बर्ड के हाथ में जो टोन बोर्ड है और ये ब्लू कलर की लेडी बर्ड के हाथ में जो टोन बोर्ड है, ये मैच होगा प्ले म्यूजिक, राइट। ओके, पर एक बात देखो, यहाँ पे लिसन भी है, तो हम लोग लिसन म्यूजिक ऐसा भी बना सकते हैं। तो प्ले में कौन सा आएगा, गेम्स आएगा, यस ऑफ कोर्स मैम। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है और ये दोनों लेडी बर्ड भी अलग अलग है, तो ये पेयर बन सकती है, राइट। प्ले के साथ तो गेम्स भी आ सकता है और ये भी अलग अलग लेडी बर्ड है, तो हम ऐसा करते हैं कि ये प्ले के साथ ये वाली लेडी बर्ड की पेयरिंग करते हैं, प्ले गेम्स, राइट। तो हम लोग गेम्स है वो कंप्यूटर में खेल सकते हैं, राइट। ओके, फिर है सेंड, ये, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी SEND, सेंड। सेंड के साथ आएगा ईमेल्स, ये वाली लेडी बर्ड, तो सेंड ईमेल्स। तो सेंड एंड रिसीविंग ईमेल्स, ये फंक्शन कंप्यूटर पे था, यस ऑफ कोर्स था। तो यहाँ पे सेंड और ईमेल्स ये दोनों पेयरिंग कर ली, राइट। फिर है लिसन, LISTEN, तो लिसन के साथ हमने क्या किया, म्यूजिक, म्यूजिक वाली पेयर बनाई, राइट। ओके, लिसन म्यूजिक, सेंड ईमेल्स, टाइप वर्ड्स, प्ले गेम्स, ये सारे कंप्यूटर के फंक्शंस है।
और एक बाकी रह गया, कौन सा? यहाँ पे है रेड कलर और यहाँ पे है ब्लू कलर का लेडी बर्ड और उसके हाथ में है सॉल्व और सम्स का टोन बोर्ड, राइट। तो ये हो गया सॉल्व सम्स। तो ये वर्क भी हम कंप्यूटर पे करते हैं। देखो अभी 5 रेड लेडी बर्ड है और 5 ब्लू लेडी बर्ड है, तो हमने आसानी से उसकी पेयरिंग कर दी और सही आंसर्स सॉल्व कर लिए, लिख लिए, राइट। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज सॉल्विंग और हम आगे बात करते हैं। ओके, हमारी एक्सरसाइज वर्कशीट है वो सॉल्व हो चुकी है और हम आज स्टार्ट करते हैं एट ऑफिस फर्स्ट कि ऑफिस में हम लोग कंप्यूटर पे कौन कौन सा वर्क कर पाते हैं और कंप्यूटर है वो किस प्रकार से यूज होता है, राइट। ओके, आप लोग इमेजिन करो, हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि आपको मगअप करने की ट्राई नहीं करनी है, आपको इमेजिनेशन अपनी पावरफुल बनानी है कि आप वो जगह होते और ऑब्जर्व करते तो आपको कौन कौन सा वर्क है वो कंप्यूटर पे किया हुआ दिखता, राइट। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं एट ऑफिस। ऑफिस में कंप्यूटर है वो किस प्रकार से यूज होता है, राइट। उसमें फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं टाइप लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आप लोग कभी ऑफिस में गए होंगे, अगर फादर की ऑफिस में आप जाते होंगे या और कोई भी ऑफिस आपने ऑब्जर्व की होगी, इमेजिन की होगी, तो आपको पता होगा कि ऑफिस में कंप्यूटर का यूजुअली यूज होता है लेटर्स और डॉक्यूमेंट्स टाइप करने में, क्योंकि ऑफिस में कितनी बड़ी बड़ी फाइल्स होती है, राइट। तो उसमें पेपर्स होते हैं वो टाइप करने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट है वो सेव करके रखने पड़ते हैं। तो ऑफिस में फर्स्ट यूज हम लोग कंप्यूटर का करते हैं टाइपिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, राइट। फिर है सेकंड स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि हम लोग जैसी ऑफिस जैसा बिजनेस वो हम लोग कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सर्च आउट करते हैं। बिजनेस में तो कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, तो वो हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? कंप्यूटर पे इजीली हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हमने आगे भी देखा था कि अगर हमारी कोई पिक्चर है, मतलब कि हमारी फोटोकॉपी है, फोटो क्लिक की है, वीडियोस है, वो हमें स्टोर करके रखने हैं, सेव करके रखने हैं, तो हम लोग कंप्यूटर पे इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ ऑफिस में कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमने सर्च आउट करके रखी है, तो हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे, कहाँ पे सेव करेंगे? तो इजीली हम लोग कंप्यूटर पे उसे स्टोर कर सकते हैं, राइट। ओके, एंड थर्ड पॉइंट है परफॉर्म कैलकुलेशन। परफॉर्म कैलकुलेशन, तो बिजनेस में तो कितनी सारी अमाउंट होती है, रुपीस की ट्रांसपोर्टेशंस होती है, तो उसमें कंप्यूटर का कैसे यूज होता है? तो कि अमाउंट की कैलकुलेशन करने में ये फंक्शन हमने एट होम, इन अ स्कूल, इन अ बैंक, सभी प्लेसेस में देखा है। तो ऑफिस में भी कैलकुलेशन होगी, बहुत अमाउंट होगी, तो उसमें कैलकुलेशन में एरर या मिस्टेक होनी चाहिए नहीं, तो हम लोग कैलकुलेशन भी कंप्यूटर पे परफॉर्म करते हैं, राइट। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट सेंड एंड रिसीव ईमेल्स। ये पॉइंट भी हमने एट होम, इन अ स्कूल, इन अ बैंक उसमें देखा था कि उसमें सभी ईमेल्स होंगे। दो बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर्स है, वो क्या करते हैं? ईमेल्स थ्रू चैटिंग करते हैं, मतलब कि कोई इंफॉर्मेशन है, कोई फाइल है, वो ईमेल्स थ्रू सेंड होती है, रिसीव होती है। सेंड और रिसीविंग का मतलब भी मैंने आपको बताया था। सेंड मतलब कि भेजना और रिसीव मतलब कि रिसीव्ड करना, लेना, राइट। अगर मैंने आपको कोई एक मैसेज फॉरवर्ड किया, सेंड किया, वो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मैंने आपको मैसेज भेजा, सेंड किया, और आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने उसे रिसीव किया।
आप लोगों ने उसे रिसीव किया, राइट। तो सेंड एंड रिसीव ईमेल्स, तो ये सारे पॉइंट्स है, ये सारे वर्क है जो हम ऑफिस में करते हैं कंप्यूटर में, राइट। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट, राइट। तो ये तो बहुत ही इजी पॉइंट है। प्लेसेस भी आप लोगों ने आइडेंटिफाई की होगी, देखी होगी, गए होंगे सब, और उसमें देखेंगी आप लोगों ने देखे भी होंगे कि कंप्यूटर का यूज है वो किस तरह से रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में होता है। ओके, एक बात मैं आपको कहना भूल गई कि उसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स है, मतलब कि हार्ड वर्ड्स तो नहीं पर स्पेलिंग है वो बहुत ही टफ है, तो आप लोगों को स्पेलिंग्स याद रखनी है। देखो यहाँ पे फर्स्ट है स्पेलिंग डॉक्यूमेंट, यहाँ पे मैं स्टार करती हूँ। डॉक्यूमेंट का स्पेलिंग आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगेगा। फिर इंफॉर्मेशन का स्पेलिंग, अमाउंट का स्पेलिंग, राइट। फिर कैलकुलेशन, परफॉर्म, ये वाला स्पेलिंग। फिर सेंड तो चलो इजी है, रिसीव और ईमेल्स का स्पेलिंग। जो भी मैंने स्टार किया है वो सारे स्पेलिंग्स आपको हार्ड लगेंगे, तो प्लीज आप लोग स्पेलिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। और स्पेलिंग की प्रैक्टिस है वो प्रोनाउंसिएशन करके, रिटन प्रैक्टिस करके आप लोग कर सकते हो, राइट। ओके, हम बात करते हैं एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट। तो आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट में एयर फ्लाइट्स और ट्रेन्स की टिकट्स बुक करवाते हैं हम लोग, राइट। तो फर्स्ट यूज बुक और टिकट्स, मतलब कि हम लोग घर पे अगर हमारे पास कंप्यूटर है वहाँ पे भी हम लोग टिकट बुक कराते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं, राइट। तो उसमें कंप्यूटर का यूज होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है बुक और टिकट्स, राइट। फिर सेकेंड पॉइंट है नो द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट्स, मतलब कि अगर हमारे पास कंप्यूटर है और अगर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में कंप्यूटर है तो हम लोग इजीली ट्रेन और फ्लाइट्स की जो अराइवल डिपार्चर टाइमिंग है वो भी देख सकते हैं। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि ट्रेन और फ्लाइट डिले हो जाती है, मतलब कि 3-4 आवर्स लेट हो जाती है, अर्ली हो जाती है, टाइमिंग है वो बहुत ही फ्लक्चुएट हो जाते हैं। तो वो सारे टाइमिंग हम लोग अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम लोग देख सकते हैं, या फिर रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट में जाके इंक्वायरी करा सकते हैं, राइट। तो ये सारा कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो हम कंप्यूटर पे रख सकते हैं स्टोर करके, राइट। और लास्ट पॉइंट है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पैसेंजर्स, मतलब कि हमने आगे हॉस्पिटल में देखा था कि हॉस्पिटल में पेशेंट के रिकॉर्ड होते हैं। इन अ स्कूल हमने लाइब्रेरी में देखा था कि बुक या स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे पैसेंजर्स होंगे तो हम लोग पैसेंजर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। तो पैसेंजर्स की पूरी डिटेल्स, जो पर्सनल डिटेल्स है वो कहाँ की फ्लाइट और ट्रेन यूज कर रहे हैं, कौन से टाइमिंग पे कहाँ जा रहे हैं, वो सारा कुछ रिकॉर्ड हम लोग कंप्यूटर पे रख सकते हैं, राइट। ओके, फर्स्ट एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, और जो हार्ड पॉइंट्स है, हार्ड स्पेलिंग्स है वो हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट हार्ड स्पेलिंग होगा टिकट्स का, राइट। फिर अराइवल एंड डिपार्चर टाइम, तो ये स्पेलिंग आपको थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, थोड़ी सी हार्ड लग सकती है। फिर कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल पैसेंजर्स, रिकॉर्ड का भी स्पेलिंग आप लोगों को याद नहीं है तो आप लोग याद रख सकते हैं। स्पेलिंग की प्रैक्टिस प्लीज कीजिएगा, राइट। ओके, ये हो गया एट अ ऑफिस एंड एट अ रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट कंप्यूटर का यूज हम किस प्रकार से करते हैं, राइट। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट है फॉर अ स्पेस रिसर्च। स्पेस रिसर्च पर्पस के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज कैसे करते हैं, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा टीवी पे, मूवी में, सीरियल्स में, राइट, कि स्पेस में रिसर्च करने के लिए जब भी साइंटिस्ट हम लोग भेजते हैं स्पेस में, तो उसके लिए वहाँ पे उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए
सैटेलाइट्स है उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ से सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी वाइज। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो हम लोग कुछ यहाँ से कंट्रोल नहीं कर सकते। सैटेलाइट्स लॉन्चिंग में और कम्युनिकेशन में कंप्यूटर है वो यूज़ होता है। तो फॉर अ स्पेस रिसर्च मेन पॉइंट है कम्युनिकेट करने के लिए, राइट। अगर हम लोग यहाँ से कोई साइंटिस्ट है वो दूसरे कोई प्लेनेट पे भेजते हैं रिसर्च करने के लिए, तो उसके साथ अगर हमें कम्युनिकेट करना है, अगर हमें जानना है कि वहाँ क्या चल रहा है, तो हम कंप्यूटर थ्रू टेक्नोलॉजी थ्रू બધું જોઈ શકીએ, જાણી શકીએ, રાઈટ, ઇન્ફોર્મેશન બધી લઈ શકીએ। एंड दी लॉन्चिंग सैटेलाइट, अगर हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है और सैटेलाइट की डायरेक्शन, स्पीड, वो सभी कुछ कंट्रोल करना है तो हम यहाँ से कंप्यूटर थ्रू कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा चैप्टर था यूजेस ऑफ कंप्यूटर। बट कंप्यूटर का यूज वेरियस टाइप ऑफ प्लेसेस पे कैसे होता है वो हमने देखा, राइट, ओके। और आज इस सेशन में हमने सारी प्लेसेस के बारे में स्टडी कर ली। आज हमारा सेशन नंबर 3 है। अगले 2 सेशन में भी हमने प्लेसेस के बारे में डिस्कस किया था और आज यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट हो रहा है। यस, पर उस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्विंग है वो अभी बाकी है, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, राइट, ओके। और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जब भी एक्सरसाइज सॉल्विंग देखेंगे तो प्लीज़ आप लोग भी अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना और सभी क्वेश्चंस फिलअप कर लेना, राइट, ओके। और इस चैप्टर की रिवीजन हम लोग लाइव लेक्चर में कर लेंगे, राइट। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।